वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर से मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी रवाबित गहरी दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक आलमी अमूर पर मुकम्मल हमआहंगी रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क सदर ने दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबों, तालीम, साइंस, IT और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की भी तारीफ की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदादों की हिमायत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर तैयब एर्दोगान का 2 माह कबल पाकिस्तान का तारीखी दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को विजनरी लीडर करार देते हुए कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल आम की शदीद मज़म्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी दोहराया। इससे पहले अनकरा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डेप्यूटी गवर्नर अनकरा और सदर पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन समेत आला हुक्काम मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक को वार्निंग। विफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक सूबाई हुकूमत समेत सिंध की सियासी क़यादत से राब्ते। राना सनाउल्लाह का अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो को टेलीफोन। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स के मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएंगे तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा, हुकूमत फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सुमरो को भी टेलीफोन। कैनाल्स से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश। अलामा राशिद महमूद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कहा, सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी और कन्वीनियर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह से भी फोन पर रहा। कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। जैन शाह ने कहा, हम अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बब्बर लो धरने के कायदीन से टेलीफोन पर रब्ता किया। धरना खत्म करने का मुतालबा। कहा, धरने के बायस मुसाफिर परेशान हैं। कैनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा। हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। कैनाल्स के मामले पर विफाक ने राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी खत्म हो। विफाकी हुकूमत को मनसूबा वापस लेना होगा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। जून से कैनाल्स के मामले पर केस CCI में पड़ा हुआ है। विफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए। विफाकी हुकूमत ये वजाहत करें इन कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। नजर आ रहा है कि ये मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कैनाल्स के मामले पर एहतजाज जरूर करें मगर सड़कें बंद न करें। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिस्तान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कैनाल्स को खत्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल के मंसूबे पर मुतहर्रिक। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की सदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसल में उठाने की सिफारिश। महकमा आपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा।
नहरों के मामले पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास में अपोजिशन सेनेटर्स ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी का बाइकॉट, अक्सर अराकीन इजलास से गायब रहे। अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये थर पारकर का इंतखाब हार गए। इस तर्ज की सियासत ना ही खिदमत है। राना सनाउल्लाह और पीपल पार्टी के रहनुमाओं में बातचीत हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निजाम मुंजमद है। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुमा के सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। कैनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहिरे, कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार कौंसिल का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती बाइकॉट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स संगढ़ में ताले लगा दिए। अदालत आने वाले साइलिन का दाखिला बंद। कराची बार की सिटी बार कोर्ट में भी हड़ताल और वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिले के दरवाजे बंद कर दिए। मलीर बार के वकला ने भी नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उमरकोट कौम मुतनाज़ कैनाल के खिलाफ 3 तलवार चौक पर धरना। पीटीआई के कारकुनों की शिरकत। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासिर। अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। लाड़काना और सक्खर में एहतजाज के बायस 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। ऑयल कंपनियों की एसोसिएशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत, सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। सौ साल तारीख में पहली बार दरियाए सिंध में पानी की रिकॉर्ड कमी हुई है। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहां से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातुर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। बदीन ठट्ठा सुजावल के किसानों से पूछ ले वहां क्या हालात हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। कैनाल्स के मसले पर अवाम के खदशात जायज़, पहले उन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ा कैनाल्स मसले पर पीपल पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। वफाक को कहा है कि इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। कैनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। कैनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। नून लीग और पीपल पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वज़ीर आला KPK के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। बैनुल-अक़वामी इशारिये बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे न भेजें, ये उनकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीजों से मुकद्दम है। फैसल चौधरी समेत 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात। एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा की जेल इंतजामिया को दी गई लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी PTI की बहनें और कजन अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस।
बानी की फैमिली को 2 घंटे कबल मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया गया था। अलीमा खान को पहले ही मुलाकात के लिए जाने से रोक लिया गया था। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया, हमें यकीन दहानी करवाई गई, मुलाकात करवाएंगे। आज हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। कासिम खान बोले, 2 SHOs ने कहा कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, ये बचगाना जबर है। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, इससे क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। बानी पीटीआई को बताया कि लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की जानिब से 2 अफराद का नाम मुलाकात के लिए लिस्ट में शामिल था। बानी ने पिछली बार कहा था कि जिसको इजाजत मिले मुलाकात कर ले। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जरूरत मुल्क और अवाम को है, मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद कर सकती हैं। बानी ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखे। पुलिस को शादी का बताकर अडियाला जेल पहुंचा। बानी पीटीआई ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पीटीआई को 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। हुकूमत को चाहिए जितना अरसा हो जाए, पीटीआई तस्लीम नहीं करती। बानी पीटीआई की मर्जी से उनसे मिलता हूं और किसी को एतराज होता है तो होता रहे।